अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। वीकली जो मुझे सुबह डालनी चाहिए थी लेकिन सुबह मैं किसी वजह से नहीं डाल सका, थोड़ी सी लेट हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम सब कुछ मिल जाया करे, आप कभी भी लेट ना हो, तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर को ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। ये देखिए डिस्कॉर्ड सर्वर में सुबह ही मैंने जब सुबह सो के उठा, मैं 7:51 पे मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था। ये दो स्कैल्पिंग के सिग्नल जो बन रहे थे, ये भी मैंने आप लोगों को आइडियाज़ अपने ड्रॉ करके बता दिए कि ये एक अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं आज के दिन में। डिस्कॉर्ड सर्वर को आप ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला टाइमली अपडेट्स भी मिलेंगे, और स्विंग ट्रेड के और हमारी स्कैल्पिंग के सिग्नल्स भी यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। अभी आते हैं बिटकॉइन के अपडेट्स के तरफ जनाब। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम खोला हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो पिछले 2 वीक से बीटीसी की प्राइस जो है ना कंटिन्यूसली डाउन आ रही है, डाउन आ रही है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस वीक में, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में, कि क्या मार्केट की प्राइस एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस में ज़्यादा डाटे में नहीं जाता, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो मैं अपने प्राइवेट जूम सेशंस में लोगों को डिटेल में बता रहा होता हूँ। यहाँ पे बताना शुरू करूँगा तो घंटा एक लग जाएगा, ये अपडेट 1 घंटे का बन जाएगा। आप लोग देखेंगे नहीं पूरा, इसको सुन नहीं समझ नहीं सकेंगे। तो मैं तेज़ भी इसलिए बोल रहा हूँ, और जो है ना आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई है मुझे कि सर वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, थोड़ी सी छोटी करा करें अपडेट की, तो इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश है मेरी कि जल्दी जल्दी आपको जो है ना शॉर्ट टाइम में सब कुछ समझा दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, ये एक देखिए, ये हमारे पास लास्ट वीक का जो हमारे पास आया है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं लास्ट वीक हाई। ठीक है, LWH लास्ट वीक हाई है हमारे पास। और उसके बाद हम एक और चीज़ मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस वीक का हाई मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, प्रीवियस वीक हाई है। ठीक है, क्योंकि ये वीक स्टार्ट है ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ना बताना चाहता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद ये हमारे पास आपको मैं बताता हूँ कि ये हमारे पास प्रीवियस जो इसका है वीक उसका लो है, और ये हमारे पास लास्ट वीक का लो है। ठीक है, तो इनको मैं नाम भी दे देता हूँ ताकि आपको जो है ना पता चलता रहे कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा। ठीक है, प्रीवियस वीक लो PWL आपको समझ आ जानी चाहिए कि प्रीवियस वीक लो लिख रहा है बंदा। ठीक है, और अगर आपको मैं इसका जो लास्ट वीक लो है वो भी लिखता हूँ यहाँ पे, तो LWL के लास्ट वीक लो है। ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ट बन गया बीटीसी की प्राइस का। अब ये वीकली पे आप देखें कि ये हमारे पास वीकली लो था जब यहाँ पे थी मार्केट, ये वीकली लो था। यहाँ पे जब मार्केट आई तो बहुत ज़्यादा लोगों ने बाय लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की, हाई लीवरेज ली, ज़्यादा मार्जिन यूज़ किए। लिक्विडिटी इस जो है ना, ये जो लो था इस लो के नीचे काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो चुकी थी। तो मार्केट ने क्या किया कि इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए अगले वीक में ये एक नीचे वीक लगा दी। ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी मार्केट खा चुकी है यहाँ से। अब नेक्स्ट वीक में अब देखें कि जैसे ही ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई, और ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा था ना, तो ये सपोर्ट लेवल टूट मार्केट ने वापस ये पुल बैक लिया। तो यहाँ से जाहिर सी बात है, ओबियसली जो है लोगों को पता चल चुका था कि ये सपोर्ट टूट चुकी है, ये एक पुल बैक है। पुल बैक के बाद अगेन मार्केट इस सपोर्ट से भी नीचे जाएगी या इस सपोर्ट को टच करेगी। तो यहाँ से शॉर्ट सेल की काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल पोजीशंस ओपन हो चुकी हैं। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लिए चलता हूँ अब। तो डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि ये देखें, ये हमारे पास डेली का हाई है और उसके बाद ये हमारे पास डेली का लो रेंज है। तो यहाँ पे इस रीजन में मार्केट जिन लोगों को मिली 19,500 से लेके 19,900 की रीजन में, उन लोगों को पता था कि ये एक सपोर्ट, पिछली जो प्रीवियस सपोर्ट थी वो टूट चुकी है। यहाँ से हम जो है ना शॉर्ट सेल की पोजीशन ऊपर करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल 20,100 के लेवल से ऊपर लगा देंगे। अब ये देखें, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तो यहाँ से इसको प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली, और जो लेट शॉर्टर्स थे, जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे आके शॉर्ट किया, अब उनके स्टॉप लॉसेस भी इस रीजन के ऊपर पड़े हुए हैं। काफ़ी एक जो है ना 2-3 दिनों से, 4 दिनों से आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो है ना बहुत ही वॉल्यूम कम आ रहा है, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जो है ना वो इस रीजन के ऊपर बिल्ड हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सेल की पोजीशंस ओपन हो चुकी है। पिछले 3-4 दिनों से भी आप देख रहे हैं मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रही है। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है स्लोली, वॉल्यूम लो हो रहा है, तो लोग शॉर्ट सेल की पोजीशंस ओपन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल पोजीशंस यहाँ पे ओपन है। ठीक है, जिसके लेवल्स जो है ना वो आपके सामने मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये रीजन है हमारे पास 19,350 की रीजन है, सॉरी 19,600 की रीजन है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस बिल्ड हुए हैं जो शॉर्ट सेल की पोजीशंस है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक रीजन ये है, और दूसरी रीजन हमारे पास
150 और 20,200 की रीजन है हमारे पास, जिसपे एक हैवी एक जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉसेस पड़ा हुआ है शॉर्ट सेल पोजीशन के। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है डे बाई डे, तो एक जो है ना एक शॉर्ट सेल पोजीशंस का एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास, ये देखें यहाँ से एक इंपल्सिव मूव आया था मार्केट में, इस रेंज को मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बेशक इससे नीचे हमारी सपोर्ट लेवल है, लेकिन मैं अपने हिसाब से अपने माइंडसेट के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है ना वो एनालिसिस करता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बताने आया हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है। ठीक है, ये एक जो है ना मैं सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, मैं जस्ट आपका जो है ना एनालिस्ट हूँ, और मेरा काम है एनालाइज करके मुझे जो रिजल्ट समझ आते हैं वो आप लोगों के सामने मैं रख दूँ। प्राइस एक्शन जो मुझे समझ आता है मैं रख दूँ। आगे आपने ट्रेड करनी है नहीं करनी, इट्स अप टू यू, आपने खुद डिसाइड करना है। मेरा काम सिर्फ इतना ही है सर कि मैं एनालाइज करके एनालिसिस करके आप लोगों के सामने चीज़ें रख दूं। अब फैसला आपने खुद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है ना वो देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना मार्केट जब इस रीजन में आएगी, जो कि हमारे पास रीजन है 18,350 से लेके 18,450 की रीजन, एक बहुत ही अच्छी रीजन बन रही है जो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जब इस रीजन में आएगी तो इस रीजन से एक हैवी किस्म की जो है ना अपवर्ड मूव हमको मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे ये एक मूव स्ट्रांग मूव आया था। ठीक है, इसी तरह का एक स्ट्रांग मूव आई एम एक्सपेक्टिंग के 18,350 और 18,450 की रेंज से एक स्ट्रांग अपवर्ड मूव आ सकता है मार्केट में। इस रीजन जो कि 19,350 से लेके 19,600 की रीजन है, यहाँ पे एक हैवी अमाउंट ऑफ जो है ना स्टॉप लॉसेस पड़ी हुई है शॉर्ट सेल की। मार्केट यहाँ से एक स्ट्रांग अपवर्ड मूव लेगी। आपको पता है बिरिश मार्केट में हम, और बिरिश मार्केट के जो पुल बैक्स हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक स्ट्रांग पुल बैक आएगा मार्केट में। 19,600 की रीजन तक ये पुल बैक बड़ा स्ट्रांगली जाएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हैवी अमाउंट ऑफ जो स्टॉप लॉसेस है, ठीक है, उसको उठाने के बाद जो है ना मार्केट जो है मैं ये एग्ज्यूम कर रहा हूँ कि एकदम से शार्प फॉल करेगी, और मे बी 18,000 या 17,800 या 17,600 के रीजन को टच करें। ठीक है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है। आप इसको जो है ना माइंड में ना रखिए। आप टेक्निकली आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रही है आप उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिएगा। मैं किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आपको जो है ना मैं सिर्फ अपने एनालिसिस और अपनी जो आराह है उनसे आगाह कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे मुताबिक ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब आपका क्या माइंड है इस पर, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने खुद सोचना है कि आपको किस तरह से इसको प्लान करना है। ठीक है, मैं तो ये ज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेगी, 19,600 की रीजन तक टच करती है। अब देखना पड़ेगा कि 19,600 को ये ब्रेक आउट कर पाती है या नहीं कर पाती, या वहां से रिजेक्ट होती है तो कितनी रिजेक्ट होती है, ये तो जब प्राइस एक्शन वहां पे पहुंचेगा तभी हम डिसाइड करेंगे ना। तो एडवांस में ये बताना जो है ना जरा मुनासिब नहीं है कि वहां से मार्केट नीचे आ जाएगी, लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। ठीक है, तो वहां से मार्केट नीचे जरूर आनी चाहिए। अब कहां तक आती है ये तो जब आएगी तो देखा जाएगा। ठीक है, फिल वक्त के लिए क्या है कि फिल वक्त जो नीचे आ रही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस रीजन से 18,350 18,450 की रीजन से मार्केट एकदम से एक जो है ना अपवर्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग रैली पकड़ेगी। ठीक है, ये मेरे हिसाब से जो बिटकॉइन के एनालिसिस मुझे समझ आ रहे थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको जो है ना अच्छे से समझेंगे और अपने जो है ना रिस्क को सही तरीके से मैनेज करेंगे, और जो है ना लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में आप जो है ना आपको लेवल्स का पता होना चाहिए। लेवल्स आपके सामने ड्रॉ कर दिए मैंने। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका अलग से स्क्रीनशॉट मिले तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिसमें लेवल भी मार्क होते हैं, ट्रेडिंग रेंजेस भी मार्क होती हैं, और स्कैल्पिंग के आइडियाज़ भी जिनमें शामिल होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।